हेलो एंड नमस्कार टू माय ऑल लवली एंड वंडरफुल व्यूअर्स। दोस्तों, रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है, जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लीही। कहने का मतलब, जिस किसी व्यक्ति को भगवान पनिश करना चाहते हैं उसके बुरे कर्मों के लिए उसकी मति को पहले ही हर लेते हैं। सो दोस्तों, लाइफ इज ऑल अबाउट कर्मा। वट एवर वी आर डूइंग, वेदर इट इज रॉन्ग और राइट, we will be getting results according to our acts and deed। हम उसी अनुसार जैसे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा परिणाम हमें मिलता है, ईश्वर हमें अच्छी चीज़ें देता है। और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो ईश्वर हमें बुरे कर्म के लिए बुरे फल देता है और हमें पनिश करता है। So through this video I will be telling you today how actually God used to punish us। वो हमारी मति को कैसे हर लेता है हमें पनिश करने से पहले। So दोस्तों, इसको बताने के लिए मैं महाभारत के छोटे से सीन के साथ आप लोगों को कनेक्ट करना चाहूँगा, जिसमें श्री कृष्ण भगवान अपने कक्ष में सोए होते हैं और उनका वेट करते हैं अर्जुन और दुर्योधन। श्री कृष्ण भगवान जैसे ही सो के उठते हैं वो पाते हैं कि उनके कक्ष में अर्जुन और दुर्योधन दोनों उनका वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो ही इज गॉड हिमसेल्फ, सो ही न्यू वेरी वेल व्हाई दे हैव कम टू मी, फॉर व्हाट पर्पस। ही वॉज वेरी मच अवेयर ऑफ दैट। और वो क्योंकि भगवान है तो वो हमेशा वो धर्म के पक्ष में जाना चाहते हैं। जो भी व्यक्ति धर्म का साथ देता है वो सिर्फ उसी व्यक्ति का साथ देना चाहते हैं। और उनको अच्छी तरह से ये मालूम था कि अर्जुन सिर्फ धर्म का साथ देता है और उसने अपनी लाइफ में अभी तक सब अच्छे ही काम किए हैं, और वो दुर्योधन के साथ बिल्कुल भी जाने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि दुर्योधन जो है गलत कार्य में लिप्त था। तो वो उठते ही अर्जुन से उसके आने का कारण पूछते हैं, और अर्जुन जैसे ही कारण बताने के लिए अपना मुंह खोलता है, वहाँ से दुर्योधन उसको अर्जुन को रोकते हुए बोलता है, प्रभु पहले मैं आया हूँ। वो श्री कृष्ण भगवान से बोलता है कि प्रभु पहले मैं आया हूँ, आपके उठने का इंतजार कर रहा था, तो इसलिए ये मेरा राइट बनता है, मेरा हक बनता है कि मैं आपसे अपने रिक्वेस्ट पहले मैं आपके सामने रखूँ। लेकिन श्री कृष्ण भगवान को ये डर था कि अगर मैंने इसको पहला ये हक दिया तो ये मुझे मांग लेगा, और श्री कृष्ण भगवान उसके तरफ नहीं जाना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि अर्जुन मेरे पैर की साइड खड़ा था, जैसे ही मेरी नींद खुली तो मैंने अर्जुन को पहले अपने सामने पाया, तो मेरे हिसाब से अर्जुन पहले आया था, तो अर्जुन को ये राइट होना चाहिए, इसीलिए पहले वो मांगेगा या वो अपनी रिक्वेस्ट मेरे सामने रखेगा। लेकिन अर्जुन, क्योंकि अर्जुन धर्म के पक्ष में था, तो अर्जुन ने बोला, प्रभु दुर्योधन जो है मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं, तो मैं ये पहला हक उनको देता हूँ, वो जो चाहे पहले वो मांग सकते हैं आपसे। सो दुर्योधन अपना केस रखने के लिए जैसे ही शुरू करता है, श्री कृष्ण भगवान उनको रोकते हुए टोकते हुए बोलते हैं कि जो भी आप दोनों बोलना चाहते हैं उससे पहले मुझे कुछ कहना है, पहले आप मेरी कुछ बातें सुने। सो श्री कृष्ण भगवान क्योंकि वो जानते हैं कि ये किस कारण आए हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं और मेरी सेना दोनों एक ही पक्ष में नहीं लड़ेंगी। ये मेरे उसका पहली शर्त है, क्योंकि मुझे पता है कि आप महाभारत के युद्ध के लिए मेरा साथ मांगने आए हैं, तो मैं अपना साथ तभी दे पाऊँगा दोनों पक्ष में से किसी एक को, जब आप मेरी पूरी ये बातें सुनेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं और मेरी सेना दोनों एक तरफ नहीं होंगी, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध लड़ेंगी। जहाँ मैं होऊंगा वहाँ पर मेरी सेना नहीं होगी, और जहाँ मेरी सेना होगी वहाँ पर मैं नहीं होऊंगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। और दूसरा, मांगने से पहले मैं अपनी नारायणी सेना और अपनी आर्मी की खूबी आपको बताना चाहता हूँ। मेरी आर्मी जो है, मेरी सेना जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको आज तक कोई नहीं हरा पाया है। सो ये मेरी सेना की खूबी है। तो उसको बताने के बाद श्री कृष्ण भगवान थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं और वो दुर्योधन को थोड़ा एसेस करने की कोशिश करते हैं। उनको ये फिर भी ऐसा महसूस हुआ कि अभी भी दुर्योधन शायद मुझे ही मांगेगा, मेरी सेना को नहीं मांगेगा।
तो उन्होंने फिर एक बार बोलते हुए कहा, एक शर्त और है, मैं वो बताना चाहूँगा कि पूरे महाभारत के युद्ध में मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा। ये मेरे उस चीज़ की शर्त है। ये सुनते ही दुर्योधन को ऐसा प्रतीत हुआ कि जब पूरे महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण भगवान ने कोई हथियार ही नहीं उठाने हैं तो उसका यूज़ क्या, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसने इस सब चीज़ को एनालाइज करते हुए श्री कृष्ण भगवान से उनकी आर्मी मांग ली, मतलब उनकी नारायणी सेना मांग ली। और श्री कृष्ण भगवान यही चाहते थे कि दुर्योधन मुझे ना मांगे, क्योंकि दुर्योधन अधर्मी है, उसने गलत कार्य किए हैं। और वो ऑटोमेटिकली अर्जुन के पक्ष में चले गए, क्योंकि अर्जुन धर्म के साथ था। दोस्तों, हमारी रियल लाइफ में भी ऐसे ही भगवान हमारे को हमारे कर्मों का फल देते हैं। अगर वो देखते हैं कि हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो वो जो भी ऑप्शन हमारे सामने रखते हैं उस ऑप्शन को ज़्यादा इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव बना देते हैं, ताकि हम अगर बुरे कर्म कर रहे हैं तो उस ही ऑप्शन को फोर्सफुली, जो कि ईश्वर ने हमें दिए हैं, उसको वो ज़्यादा इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव बनाकर हमारे सामने पेश कर देते हैं, ताकि हम वही ऑप्शन चूज़ करें और अपनी लाइफ में और ज़्यादा सफ़र करें अपने कर्मों के कारण जो हमने किए। जैसे कि दुर्योधन श्री कृष्ण भगवान को मांगना चाहता था, पर उन्होंने दूसरे ऑप्शन को ज़्यादा इम्प्रेसिव और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना करके दुर्योधन को वही ऑप्शन, नारायणी सेना ऑप्शन चूज़ करने का चॉइस दी, क्योंकि वो दुर्योधन अधर्मी था। तो अगर हमारी लाइफ में हम लोग भी गलत कार्य कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गलत कामों में लिप्त हैं, तो हमारे को जो ऑप्शन ईश्वर देता है वो उसको उस ऑप्शन को गलत ऑप्शन देता है और उस ऑप्शन को ज़्यादा इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव बना के हमारे सामने पेश करता है, ताकि हम उसी ऑप्शन को चूज़ करके और भी अपनी लाइफ में सफ़र करें, क्योंकि हमने बुरे कर्म किए। इस तरह से ये जो लाइन है, जो दोहा बोला गया है तुलसीदास जी ने रामायण में, कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ली। ठीक इसी प्रकार जैसे दुर्योधन की मति श्री कृष्ण भगवान ने हर ली और वो अपनी लाइफ में और सफ़र किया और फिनिश हो गया, तो वैसे ही वो हमको भी हमारी मति हर लेता है अगर हम गलत कार्य करते हैं और हम गलत ऑप्शन चूज़ करते हैं और हम भी सफ़र करके फिनिश। So this is my today's video. Hope you learned something. Thank you.